तरह से ये चाप लगाई, उसी तरह से यहाँ रखकर चाप लगा दी और इस चाप की लंबाई को माप लिया। इस तरह से, और यहाँ भी इसी तरह से चाप लगा दी और इसको मिला दिया। इस तरह से इसको मिला दिया और ये हमारे पास आ गया बी डैश बिंदु। अब बिल्कुल वही प्रोसेस है, आपको बी बिंदु पर जो कोण बना है वो बी डैश पर बनाना है। देखिए, यहां प्रकार रखिए और इस तरह से चाप लगा दीजिए। बिल्कुल यहां प्रकार रखिए और इस तरह से चाप लगा दीजिए। अब इस चाप की लंबाई को माप लीजिए। इस तरह से, और यहां से निशान लगा दीजिए। अब बी डैश बिंदु को यहां से मिला दीजिए। इस तरह से मिला दीजिए। ये यहां से इस तरह से मिला दीजिए। अब ये बिंदु आ गया हमारे पास सी डैश। अब हम अपना जो रचना का कार्य है वो बिल्कुल पूरा कर चुके हैं। हमने त्रिभुज ए बी सी के समरूप एक त्रिभुज की रचना की, ए बी डैश सी डैश, जिसकी संगत भुजाएं, अगर ए बी सी की संगत भुजाओं को 5/3 से गुणा किया जाए तो ए बी डैश सी डैश की संगत भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। अब हम जांच करेंगे कि हमने जो रचना की है क्या वो सही है। तो उसकी जांच करने के लिए हम पहले इस रेखाखंड की जांच करते हैं कि इसके जो संगत हमने ए बी डैश बनाई है उसकी वो 5/3 गुणी है या नहीं है। तो देखिए, ए बी हमें दिया गया था, ए बी की जो लंबाई दी गई थी वो हमारे पास थी, वो 4 सेंटीमीटर दी गई थी। अब हमें ए बी डैश की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, माप कर देखिए आप कि ए बी डैश, यहां पर देखिए ये लगभग आप यूं समझिए कि 6.3 के आसपास है। ए बी डैश 6.3 सेंटीमीटर के आसपास है। अब आप अपने उत्तर की जांच कीजिए या कंस्ट्रक्शन की जांच कीजिए कि सही है या नहीं है। मतलब ए बी को 5/3 से गुणा करेंगे, ए बी कितना है 4, तो कितना आएगा देखिए 20/3 और ये कितना आ जाता है 6.3, जो कि हमारी ए बी डैश की लेंथ है। तो इस तरह से हमने अपनी रचना की पुष्टि कर ली। अब मैं एक दूसरी भुजा से भी कर लेते हैं, दूसरी भुजा से भी अपनी रचना की पुष्टि कर लेते हैं। अब AC हमें दिया गया था 3 सेंटीमीटर। हम ए सी डैश की लंबाई जांचेंगे अभी कितनी है। ये देखिए फुटे की सहायता से ये देखा हमने कि ये 5 सेंटीमीटर है। फिर से दोबारा से जांच कर लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है। देखिए बिल्कुल एक्यूरेट 5 सेंटीमीटर है। और अब रेशो के साथ मल्टीप्लाई कीजिए AC की लेंथ को, तो 5/3 इंटू 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 आ जाएगा, जो कि AC डैश की लेंथ है। तो इस तरह से हमने दो भुजाओं के रेशो के साथ कंपेयर करके जांच की, तो हमने पाया कि जो हमने रचना की है
जो कंस्ट्रक्शन का कार्य किया है, जो रचना का कार्य किया है, वो बहुत ही बिल्कुल उपयुक्त है, सही है, कहीं भी कोई कमी नहीं है। इस तरह से आपको प्रत्येक क्वेश्चन की जांच करनी है। अब मैं आशा करता हूं कि आप 11.1 प्रश्नावली अच्छी तरह से समझ चुके हैं और आपने अपनी गणित विषय की जो नोटबुक बनाई है उसमें प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लिया, रचना कर ली है। ठीक है, ओके, थैंक यू।